सभी को नमस्कार। 51 गेम में बहुत सारे लोगों का प्रॉब्लम आ रहा है। किसी को डिपॉजिट का पता नहीं चल रहा है, किसी को क्रिप्टो से कैसे विड्रॉल करना है उसका पता नहीं चल रहा है। तो क्रिप्टो वाला भी मैं एक वीडियो बना दूंगा ताकि आप लोगों को पता चलेगा। तो सबसे पहले मैं अभी आपको कुछ और इसमें जानकारी देना चाहता हूँ। तो सबसे पहले मैं अपने अकाउंट में जाता हूँ। अकाउंट ओपन हो रहा है। तो यहाँ पर कई लोगों का ये प्रॉब्लम है कि वो लोग डिपॉजिट करते हैं और डिपॉजिट करने के बाद में जैसे वो विड्रॉल करने के लिए जाते हैं तो वो सोचते हैं विड्रॉल क्यों नहीं हो रहा है। तो क्योंकि आपने कुछ गिफ्ट कोड लिया होगा या कुछ बोनस लिया होगा, तो उस बोनस की वजह से क्या रहता है कि जब तक आप टर्म और कंडीशन को पूरा नहीं करोगे तब तक आपका विड्रॉल होगा नहीं। तो जैसे अगर आपने बोनस और गिफ्ट नहीं लिया है तो आपका सीधा सीधा विड्रॉल हो जाएगा, लेकिन अगर आपने बोनस और गिफ्ट लिया हुआ है तो आपको उसके लिए कुछ बेटिंग पूरा करना पड़ेगा। मतलब कुछ रुपए का आपको बेटिंग पूरा करना पड़ेगा। तो उसको चेक कैसे करें हम, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे नीचे राइट साइड में देखिए अकाउंट का ऑप्शन है। जैसे अकाउंट के ऑप्शन में आप जाते हैं तो आप यहाँ पे आके विड्रॉल करते हैं तो विड्रॉल में क्लिक करिए। जैसे विड्रॉल में क्लिक करते हैं, मैं विड्रॉल में क्लिक कर रहा हूँ। जैसे मैं विड्रॉल में क्लिक करूँगा तो यहाँ पर आप देखिए कि ऊपर मेरा बैलेंस दिख रहा है और नीचे आपको दिख रहा है कि कितना आपको विड्रॉल करना है, यानी प्लीज़ एंटर द अमाउंट। यहाँ पे अमाउंट डालना है, कितना विड्रॉल आपने करना है। तो जैसे यहाँ पे अमाउंट डाल के आप विड्रॉल करेंगे तो वो विड्रॉल होगा नहीं। क्यों? नीचे देखिए विड्रॉल, जहाँ नीचे वाला जो विड्रॉल लिखा हुआ है वहाँ पे देखिए उसके नीचे है नीड टू बेट 2829.72 रुपीज़। मतलब आपको 2829 रुपये का और बेटिंग करना पड़ेगा और ट्रेडिंग उसमें करना पड़ेगा, उसके बाद ही आपको यहाँ पर विड्रॉल मिलेगा। तो यहाँ पर आपको जल्दबाजी नहीं करनी है। ये नहीं है कि 2829 का मैंने बैटिंग करना है तो मैं 2-4 बार में मार के इसको पूरा कर देता हूँ। नहीं, ऐसा नहीं करना है। आपने डिसिप्लिन से ही चलना है। जैसे एक्सपर्ट बता रहे हैं उसके मुताबिक ही ट्रेड करना है। और 3 दिन में, 4 दिन में, 5 दिन में जब भी ये बैटिंग का जो अमाउंट है, इतने अमाउंट से आप ट्रेड कर लेते हैं तो उसके बाद में आपको विड्रॉल मिल जाएगा। विड्रॉल में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। और अगर आपने सीधे सीधे ट्रेडिंग करना है तो आप गिफ्ट कोड और बोनस को मतलब मत लीजिए। आप सीधा अपना जो अमाउंट है उसी से खेलिए और बाद में आप कभी भी उसको यूज कर सकते हैं। तो ये जो लोगों का दिक्कत था ये था। और दूसरा क्या है कि मैं आपको डिपॉजिट के संबंधित कुछ लोगों को प्रॉब्लम आ रहा है तो मैं डिपॉजिट के बारे में अभी आपको बताता हूँ। एग्जांपल के लिए मैं डिपॉजिट करूँगा नहीं, लेकिन मैं आपको बताऊँगा किस प्रकार से डिपॉजिट करना है। तो सबसे नीचे मैं बैक करूँगा एक बार। बैक करने के बाद मैं डिपॉजिट में क्लिक करूँगा। ऊपर देखिए डिपॉजिट है, वॉलेट और डिपॉजिट। डिपॉजिट में क्लिक करूँगा। डिपॉजिट में जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको डालना है। थोड़ा सा ऊपर स्क्रॉल करेंगे और यहाँ पे प्लीज़ एंटर द अमाउंट, प्लीज़ एंटर द अमाउंट जहाँ पे लिखा है, यहाँ पे आपको अमाउंट हाथ से डालना है। यहाँ पे क्लिक करेंगे जहाँ पे आर लिखा हुआ है, मतलब र, हिंदी का र लिखा हुआ है, वहाँ पे आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अमाउंट डालेंगे तो अमाउंट के लिए कीबोर्ड ओपन हो जाएगा। अमाउंट आप समझिए 500 रुपये मैंने जमा करना है या 1000, जो भी आपने जमा करना है। तो आपने वहाँ डालना है 2000। जैसे मैं 2000 जमा करना चाह रहा हूँ तो मैं 2000 वहाँ लिखूँगा और मैं यहाँ पे डिपॉजिट में क्लिक करूँगा। जैसे मैं डिपॉजिट में क्लिक करूँगा तो यहाँ पर क्या होगा, एक क्यूआर कोड जनरेट होगा। मैं अभी क्लिक करता हूँ तो ये क्यूआर कोड को आपने क्या करना है, ये क्यूआर कोड को आपने स्क्रीनशॉट ले लेना है। दो तरीका है यहाँ पे, दोनों तरीका से आप काम कर सकते हैं। या तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो या फिर आपको जो दिख रहा है दोनों, पेटीएम और फ़ोनपे, इसके थ्रू आप डायरेक्ट भी यहाँ से जैसे क्लिक करेंगे तो आपको सीधा पेटीएम के अंदर लेके चला जाएगा। आपने वहाँ पे मतलब अपना जो भी है डिपॉजिट 2000 है वहाँ पे जैसे नॉर्मली हम पेमेंट करते हैं फ़ोनपे या
गूगल पे या पेटीएम से जैसे नॉर्मली पेमेंट करते हैं वैसे ही पेमेंट करना है। ऑटोमेटिक वहाँ 2000 लिखा हुआ आएगा। जैसे लिखा हुआ आ गया उसके बाद में आपने क्या करना है, उसका पिन वगैरह डाल के डिपॉजिट कर देना है। तो उसके बाद में वहाँ से आपने पेटीएम में, अब ये पेज आपका अलग यहीं रह गया, वो नया पेज ओपन हो गया है। ये आप चिंता नहीं करना कि ये पेज बंद हो जाएगा, ये बंद नहीं होगा। आप पेटीएम में, यहाँ से पेटीएम में चले गए हो या फ़ोनपे में चले गए हो, वहाँ जाने के बाद में जैसे आपने पेमेंट डन कर दिया, डन करने के बाद पेटीएम का जो ट्रांजैक्शन हिस्ट्री रहता है वहाँ से एक यूटीआर नंबर रहता है, ट्रांजैक्शन आईडी उसको बोलते हैं। वो यूटीआर नंबर को या तो कॉपी करना है या लिख लेना है। लिखने के बाद में आपने वापस उस एप्लीकेशन से यहाँ पे आना है। तो यहाँ पे कैसे आएंगे, तो सेंटर बटन को, फ़ोन का जो सेंटर बटन है उसको दबाएंगे जैसे, तो आप ये देखो ये चला गया। और अभी लेफ़्ट वाला बटन दबाएंगे, फ़ोन का जो नीचे लेफ़्ट वाला जो 3 लाइन लाइन दिख रहा है वो वाला बटन दबाएंगे। अब जो भी एप्लीकेशन पहले खुला है वो आपको दिखाई देगा। जैसे मेरा ये दिख रहा है वैसे ही आपका वहाँ पर क्या है, 51 गेम का एप्लीकेशन दिखेगा। तो उसमें जाके वो यूटीआर कोड आपने डाल देना है। और दूसरा ऑप्शन क्या है, जैसे ये स्क्रीनशॉट है, स्क्रीनशॉट आपने ले लिया, इसका स्क्रीनशॉट लेना है। जैसे मान लो आपने डायरेक्ट पेटीएम से पे नहीं अभी नहीं कर रहे हो, लेकिन आप स्क्रीनशॉट के थ्रू पेमेंट करना चाहते हो, तो आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है, स्क्रीनशॉट ले लेना है। स्क्रीनशॉट ले लिया, इसके बाद में फ़ोन का जो नीचे सेंटर बटन है उसको दबा देना है। दबाने के बाद क्या है, ये चला जाएगा, मतलब मिनिमाइज हुआ, ये मिनिमाइज हुआ है, ठीक है, गया नहीं है, मिनिमाइज हुआ है। इसको हम वापस इसी पेज पे आएंगे, तो वो कैसे आएंगे वो मैं आपको बताऊंगा। अब हमने क्या करना है, पहले स्क्रीनशॉट से पेमेंट करना है। तो हम क्या करेंगे, अभी पेटीएम में जाएंगे, तो पेटीएम को ढूंढेंगे किधर है पेटीएम का एप्लीकेशन। तो पेटीएम का एप्लीकेशन यहाँ रहा। तो इसको मैं अभी ओपन करूँगा, ओपन करूँगा तो आपने ऑलरेडी उधर स्क्रीनशॉट लिया हुआ है। अब यहाँ पे स्कैनर में क्लिक करेंगे, तो स्कैनर में मैंने क्लिक कर दिया। स्कैनर में क्लिक करने के बाद में इस तरह से ये दिखाई देगा। तो आपने यहाँ भी जो राइट साइड में टॉर्च दिख रहा है, टॉर्च के नीचे एक स्क्वायर का ऑप्शन दिख रहा है जहाँ लिखा है स्कैन फ्रॉम गैलरी और व्हाट्सएप। तो यहाँ पे आपने क्लिक करना है। यहाँ पे आपने जैसे क्लिक कर दिया तो क्या होगा, जो स्क्रीनशॉट हमने लिया हुआ है वो स्क्रीनशॉट यहाँ दिखाई देगा। मैक्सिमम वो लेफ़्ट में दिखाई देगा, पहले नंबर पे, लेफ़्ट में पहले नंबर पे जो भी दिख रहा है वही आपका स्क्रीनशॉट होगा। तो जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे तो वहाँ पर आ जाएगा ऑटोमेटिक, वो स्क्रीनशॉट स्कैन हो जाएगा। देखिए स्कैन हो गया। तो ये मैंने पुराना मेरा पेमेंट है 1500 का, इसलिए वो 1500 वहाँ दिखा रहा है। तो मैं अभी पेमेंट यहाँ करूँगा नहीं। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, प्रोसीड सिक्योरली में नीचे क्लिक करना है। नीचे क्लिक करने के बाद क्या होगा, आपका बैंक दिखाई देगा। जितना बैंक आपका पेटीएम के साथ लिंक होगा वो बैंक दिखाई देगा, 2 3 4 जो भी होगा। अब जिस बैंक से आपने पेमेंट करना है उस वाली लाइन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में सिलेक्ट हो जाएगा और नॉर्मली अपना पिन मार के वो पेमेंट कर देना है। पेमेंट करने के बाद में आपने क्या करना है, अभी पेमेंट जैसे डन हो गया, वहाँ पे ग्रीन वाला टिक आता है कि हाँ पेमेंट डन हो गया। उसके बाद आपने क्या करना है, इसी पेज पे देखिए जो पेटीएम है, पेटीएम में इसमें बैक करना है। नीचे से बैक कर दिया, एक बार फिर से बैक करना है, फिर बैक कर दिया। अभी ऊपर जाके जो ऊपर देखिए जो येलो वाला एक सर्चिंग का बार दिख रहा है, उसके राइट में एक सर्चिंग का लेंस टाइप का दिख रहा है। जो राइट से आप देखिए तो राइट से अगर देखेंगे जहाँ 99 लिखा है बेल के पास, बेल के लेफ्ट में एक वो लेंस टाइप का दिख रहा है ना, जहाँ से सर्चिंग करता है, वो लेंस के ऊपर क्लिक करना। वहाँ लेंस के ऊपर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर आपको नीचे दिखाई देगा सर्च हिस्ट्री। सर्च हिस्ट्री में जहाँ नीचे लिखा है बैलेंस एंड हिस्ट्री, यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक कर दिया। यहाँ पे क्लिक करने के बाद में अभी आपको थोड़ा सा वेट करना है। अभी देखिए नीचे जहाँ लिखा है पेमेंट हिस्ट्री, पेमेंट हिस्ट्री में आपने जो लास्ट पेमेंट कितना 1500 रुपये का किया है वहाँ पे क्लिक करना है, तो उसके ऊपर क्लिक करना है। तो मेरा यहाँ दिख रहा है ना, मैंने किसको पेमेंट किया है, स्टैंडर्ड मोबाइल एसेसरी को मैंने पेमेंट किया है। तो यहाँ पे इसके ऊपर मैंने क्लिक करना है। इसके ऊपर मैंने जैसे क्लिक कर दिया, इसके बाद में अभी आप यहाँ पे देखिए ये मेरा 1500 का पेमेंट हो चुका है। अब मैं इसका यूटीआर नंबर कॉपी करना है, या यूपीआई रेफरेंस नंबर भी उसी को बोलते हैं। तो नीचे देखिए जो एक नंबर दिख रहा है और राइट साइड में कॉपी का ऑप्शन दिख रहा है, यूपीआई रेफरेंस नंबर 454106597125। इसके राइट साइड में छोटा सा ब्लू कलर में कॉपी दिख रहा है, एक कॉपी पे मैंने क्लिक करूँगा तो यहाँ पे आएगा देखिए कॉपीड टू क्लिपबोर्ड।
ये कॉपी हो गया। एक बार नहीं हुआ तो दोबारा मारना है, तो कॉपी कर लिया। अब आपने क्या करना है, इस पेटीएम से बाहर जाना है, तो आपने क्या करना है, फिर से सेंटर बटन दबाना है। फिर से सेंटर बटन दबाएंगे और फिर लेफ्ट वाला बटन दबाना है, फ़ोन का लेफ्ट वाला। अब जो 51 गेम ओपन है वो यहाँ ओपन हो गया, देखिए ओपन है। अब ये 51 का जहाँ से आपने स्क्रीनशॉट लिया था वही पेज में आप आ गए हो, ठीक है। वही पेज जो आपने स्क्रीनशॉट जहाँ से लिया था वही पेज में, देखिए टाइमिंग भी ऊपर चल रहा है। अब हम थोड़ा सा इसको ऊपर स्क्रॉल करेंगे। यहाँ पे स्क्रॉल करने के बाद देखिए रेफरेंस नंबर, रेफरेंस नंबर इज रिक्वायर्ड जहाँ पे लिखा है, ठीक से देखिए, नीड टू एंटर योर 12 रेफरेंस नंबर, यानी यूटीआर भी लिखा है उसके राइट साइड में। यहाँ पर आपने नीचे क्लिक करना है। कहाँ क्लिक करना है, रेफरेंस नंबर, रेफरेंस नंबर जहाँ लिखा है रेफरेंस नंबर इज रिक्वायर्ड में क्लिक करना है। मैंने क्लिक कर दिया। अब यहाँ पे मैंने क्या करना है, जो मैं कॉपी करके लाया हूँ, जो उधर से कॉपी किया था, वो मैं यहाँ पे लॉन्ग प्रेस करूँगा। इसी कॉलम के अंदर मैं लॉन्ग प्रेस करूँगा और मैं पेस्ट करूँगा, तो यहाँ वो यूटीआर नंबर जो है वो अपने आप पेस्ट हो जाएगा। पेस्ट हो गया तो यहाँ पे अभी मैं सबमिट नहीं करूँगा, आपने यहाँ सबमिट करना है। जैसे आप सबमिट करेंगे तो आपको पेमेंट डन का ऑप्शन आएगा। कई बार रेड कलर का क्रॉस आएगा। रेड कलर का क्रॉस आ गया, इसका मतलब ऑलरेडी आपका पेमेंट हो चुका है। तो घबराने की ज़रूरत नहीं है कि रेड कलर आ गया तो मेरा पेमेंट चला गया होगा या पैसा चला गया, ऐसा नहीं है। और रेड कलर आ गया इसका मतलब आपका यूटीआर नंबर का हमें ज़रूरत नहीं है, हमने ऑलरेडी आपका पेमेंट डन कर दिया है। अगर अगर रेड नहीं आता है वहाँ पे तो थोड़ी देर में ही वहाँ पे टिक करके आ जाएगा कि आपका, या मैसेज आएगा वहाँ पे पेमेंट सक्सेस। तो फिर यहाँ से आपने नीचे से बैक करके जाना है और वापस एप्लीकेशन में जाना है। देखिए नीचे से बैक करूँगा तो वो यहाँ पे बैलेंस आपका 1 सेकंड में ही दिख जाएगा। यहाँ पे जहाँ पे आप देख रहे हो ना ऊपर बैलेंस 4000, अगर नहीं दिखता तो एक बार यहाँ रिफ्रेश कर लेना है। रिफ्रेश करेंगे तो देखिए रिफ्रेश सक्सेसफुल, तो यहाँ पे पेमेंट आ जाएगा। फिर भी नहीं आता तो एप्लीकेशन को एक बार लॉग आउट करके लॉगिन दोबारा करना, पक्का 100% पेमेंट आ जाएगा। तो ये डिपॉजिट संबंधी प्रॉब्लम था, तो इस वीडियो को आप ध्यान से देखिए और अपने मित्रों को भी शेयर करिए ताकि उन लोगों को पता चलेगा कि डिपॉजिट करना कैसे है। तो इसके बाद मैं अगला वीडियो में क्रिप्टो का भी बनाऊंगा और विड्रॉल के ऊपर बनाऊंगा। उसके बाद विनिंग स्टिक कैसे लेते हैं वो भी मैं वीडियो आने वाले समय में बनाऊंगा। धन्यवाद।